पाकिस्तान से आए हुए 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था। यह हमला हमारे देश पर हमला था। इस हमले में 166 निरपराध नागरिकों का मृत्यु हो गया था, जिनमें हमारे शहीद ऑफिसर भी थे। इस हमले के दरमियान 9 आतंकवादियों को मारने में सुरक्षाकर्मियों को कामयाबी मिली। एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था। स्पेशल सेशन कोर्ट के सामने सब प्रोसीडिंग पूरा किया गया, जिसमें अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनवाई गई। यही सजा हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कायम हुई। स्पेशल सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर मोहर लगाई गई। उसने दया की याचिका की थी, वो भी नामंजूर हो गई। आज सुबह 7:30 बजे आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई। हमारे जो निरपराध लोग शहीद हो गए थे, उनको सही एक श्रद्धांजलि है। येरवडा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। मुंबई का एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 10 आरोपी में से एक आरोपी मिल गया था, बाकी 9 लोगों को वहां ही खत्म हो गए थे। तो वो जो बचा था एक, उसकी कार्रवाई पूरी चली और राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटीशन किया गया। वो मर्सी पिटीशन हमने 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति जी को भेजा था। होम मिनिस्ट्री ने राष्ट्रपति जी ने 5 नवंबर को वो पेपर्स दे दिए और हमने सिफारिश की थी, रिकमेंड किया था। और जैसे मैं इंटरपोल से आ गया रोम से, तो फाइल मेरे मेज पर थी। राष्ट्रपति जी ने 5 तारीख को सिग्नेचर की थी, 7 तारीख को मैंने सिग्नेचर कर दी और 8 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। और उसी वक्त ये तय हो गया था वो फाइल पर कि 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसको फांसी दी जाएगी। वो कार्रवाई आज पूरी हो चुकी है। सर, लेकिन क्या डेथ वारंट कोर्ट से जारी कराया गया था ये प्रोसेस, और इतनी सीक्रेसी क्यों थी? इतनी सीक्रेसी हम इसलिए रखे थे कि कोई भी ऐसी चीजें होती हैं वो सीक्रेसी रखना जरूरी होता है। लेकिन मैं इस देश को मैंने बताया था कि जैसे मेरे पास पेपर्स आ जाएंगे, जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई हो गई। क्या पाकिस्तान को बॉडी हैंडओवर करेंगे या फिर दफना दिया गया है? वो कोई मांग लेते हैं, वो डिमांड करते हैं तो जरूर हम कर देते हैं, लेकिन डिमांड नहीं की गई है, ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वहाँ इंफॉर्मेशन दे दी गई है? हमारे मिशन से इंफॉर्मेशन दे दी गई है, एक्सटर्नल अफेयर से उनके पाक सरकार को बताया गया है। उन्होंने लेटर नहीं लिया तो उनको फैक्स से भी हमने ये बताया है। जो भी कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई शुरू से अब तक वो हमारे देश के विधि अनुसार हुई है। जो व्यवस्था विधि में है उसके अनुसार हुई है। जो भी अवसर प्राप्त होते हैं किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के सामने जाकर या महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करके वो सारे अवसर उनको प्राप्त थे, और उसके बाद अंतिम निर्णय के बाद जो कार्रवाई करना अनिवार्य होता है वैसी कार्रवाई की गई है। इसमें मैं समझता हूं पूरे विश्व के लिए एक बड़ा स्पष्ट संकेत है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है और कानून के तहत हर एक को हम बराबर की नजर से देखते हैं। ना किसी से द्वेष की बात है और ना किसी को कोई लाभ देने की बात होती है। जो सबके लिए अनिवार्य कानून है वही कानून यहां लागू किया गया, पारदर्शिता से लागू किया गया, और हर अवसर देने के बाद
जो कार्रवाई आवश्यक समझी गई कानून के तहत वो हमने की है। अगर पाकिस्तान की ओर से या परिवार की ओर से कोई आग्रह होता है और उनकी बॉडी के संदर्भ में वहां से कोई बात आती है तो उस पे सरकार विचार करेगी और जो जैसा मैंने कहा विधि अनुसार विचार होगा, उस पे जो आगे कार्रवाई की आवश्यकता है वो कार्रवाई की जाएगी। देश अपेक्षा करता था कि जल्द से जल्द ऐसी पापियों को, ऐसे गुनाहगारों को जो कि देश के दुश्मन थे, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि देर आए दुरुस्त आए और भी जो मामले हैं उनमें भी सरकार को उसी तरह की कड़ाई और उसी तरह की तत्परता बरतने की जरूरत है, ताकि ऐसी ताकतें की देश में खुलेआम देश के अंदर घूम करके देश को चुनौती देती रही हैं, देश में खून खराबा करती रही हैं, देश की शांति सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र करती रही हैं, ऐसी ताकतों को कड़ा जवाब दिया जा सके। मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए। अब देर हुई है लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ है वो दुरुस्त हुआ है, और जल्दी होता तो और अच्छा था, लेकिन फिर भी हम इसे देर आए दुरुस्त आए के रूप में देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये जो भी फैसला है, जो भी फांसी हुई है, ये फांसी केवल एक आतंकवादी और एक पापी की फांसी नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है उस आतंकवाद की फैक्ट्री के लिए जहां से हर दिन इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं, और चेतावनी है और सबक है उन ताकतों के लिए जो ताकतें की खुलेआम पूरी दुनिया में और भारत में इस तरह की अपनी शैतानी और आतंकवादी हरकतें अंजाम देते रहे।